हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय AK। हमारा आज का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और आज हमारी पहली क्लास है। हमारी पहली क्लास में हम सीखेंगे अकाउंट के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। हमारा पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में होने वाली हर एक्टिविटी, हर इवेंट जिससे या तो बिज़नेस को कैश रिसीव होती है या बिज़नेस कैश पे कर रहा होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करना, वेजेस पे करना या गुड्स सोल्ड करने पर रिसीव हुआ कैश, ये सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनकी सर्विस के बदले कंपनी उन्हें क्या देती है, सैलरी देती है। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें ये 3 पॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। Two parties should be involved. Exchange of goods or services. Exchange should be done in terms of money. ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हों, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो और वो एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा हो। कंपनी एंड एम्प्लॉय का जो एग्जांपल है, यहाँ पर कंपनी और एम्प्लॉय 2 पार्टीज़ हुए। एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को और कंपनी उसे मनी पे कर रही है। इस ट्रांजैक्शन में हमारे तीनों पॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पार्टी पर गिफ्ट देते हैं तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स का एक्सचेंज है, लेकिन वो एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो रहा है। मतलब अपने फ्रेंड से हम उस गिफ्ट के बदले कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू या मनी रिसीव नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। There are 2 types of business transaction. The first is cash transaction and second is credit transaction. Cash transactions वो transactions होते हैं जहाँ पर goods and services के exchange में amount की payment immediately कर दी जाती है, यानी goods and services को लिया और amount हमने तुरंत पे कर दिया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पर अमाउंट इमीडिएटली या तुरंत पे नहीं की जाती है, अमाउंट पे करने का एक प्रॉमिस होता है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जांपल से समझेंगे। एक फैक्ट्री ओपन करने के लिए बिजनेस ओनर को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे बिज़नेस स्टार्ट होगा। इन सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट बिज़नेस का ओनर पे करता है वो अमाउंट बिज़नेस की कैपिटल कहलाती है। एक सेकेंड एग्जांपल से हम समझेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। अ प्रोप्राइटर स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 50,000, स्टॉक 50,000, मशीनरी 1 लाख। एक प्रोप्राइटर है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उस बिज़नेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया है 50,000, स्टॉक लिया है 50,000 का और एक मशीन परचेज़ की है 1 लाख की, यानी उस प्रोप्राइटर की टोटल कैपिटल कितनी हुई, 2 lakhs हुई। नाउ द टाइप्स ऑफ कैपिटल। There are 3 types of capital. The first is fixed capital, the second is floating capital and the third is working capital. अगला हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है जो बिजनेस पे करता है अपने बिजनेस ओनर को और कुछ आउटसाइडर्स को। बिजनेस ओनर के टूवर्ड्स बिजनेस की क्या लाइबिलिटी होती है, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है अपने ओनर को प्रॉफिट गेन करके देना। सेकेंड, आउटसाइडर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं या क्रेडिट में गुड्स या स्टॉक प्रोवाइड करते हैं। तब बिजनेस की क्या लाइबिलिटी होती है कि टाइम पर उन आउटसाइडर या उन क्रेडिटर्स को जिन्होंने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है या क्रेडिट में मटेरियल प्रोवाइड किया है, उन्हें उनकी पेमेंट कर देना।
अब हम देखेंगे लायबिलिटी के टाइप्स। There are two types of liability. The first is current liability and the second is non-current liability. Current liability वो liability जो 1 financial year के अंदर पे करनी होती है, current liability कहलाती है। Non-current liability ऐसी liabilities जिनकी पेमेंट 1 ईयर से ज़्यादा के समय में पे करनी होती है, non-current liability कहलाती है। हमारा अगला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस के रनिंग में, या हम कह सकते हैं कि इनके बिना बिजनेस रन या बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स के 5 टाइप्स हैं। फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। इन एसेट्स के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। हमारा अगला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है अकाउंट। अकाउंट वो रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। इन अकाउंट में हम यह रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे बिज़नेस में कितनी कैश रिसीव्ड हुई, कितनी कैश पेमेंट की, कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया। इन शॉर्ट बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजेक्शन्स को एक पर्टिकुलर मैनर में, समराइज्ड मैनर में मेंटेन करना ही अकाउंट कहलाता है। हमारा अगला टर्म है गुड्स। गुड्स वो फिजिकल आइटम्स होते हैं जो परचेज या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सेलिंग पर्पस के लिए। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर इज़ गुड्स फॉर फर्नीचर शॉप। वो शॉप जहाँ पे फर्नीचर सेल होता है उस शॉप के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स होता है। शुगर कैन इज़ गुड्स फॉर द शुगर मेकिंग फैक्ट्री। वो फैक्ट्री जहाँ पर शुगर बनाई जाती है उस फैक्ट्री के लिए गुड्स क्या होगा, शुगर होगा। हमारा अगला टर्म है परचेज। जब कोई कस्टमर गुड्स को लेता है और एक इकोनॉमिकल वैल्यू पे करता है और ये गुड्स वो किस पर्पज़ से लेता है, रीसेलिंग के पर्पज़ से, तो इस एक्टिविटी को हम परचेज कहते हैं। ये परचेज 2 टर्म्स में हो सकता है, कैश एंड क्रेडिट। कैश परचेज वो परचेज होती है जहाँ पर गुड्स के बदले पेमेंट इमीडिएटली की जाती है, और क्रेडिट परचेज वो परचेज होती है जहाँ पर गुड्स लेकर पेमेंट करने का एक प्रॉमिस किया जाता है। अगला टर्म है परचेज रिटर्न। परचेज गुड्स रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू सम रीज़न। किसी कारण से जब सेलर को उसका सामान, उसका गुड्स वापस कर दिया जाता है तो इस एक्टिविटी को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड।